हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे एग्जाम पॉइंटर संगम की बुक, जिसमें 35 वर्षों के पीवाईक्यू का संग्रह दिया गया है। अलग अलग एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वन लाइनर में इसमें बुक में दिया हुआ है। इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया है इस बुक का। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसकी मैंने एक कंपाइल वीडियो भी बना दी है और प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है। हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया। ये हमारा आज का तीसरा पार्ट है, जिसमें हमें पढ़ना है ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये क्लास डेली आपको 12 PM पर मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है आज हमें? ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? बम्बई में की गई थी। भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? निर्यात अधिशेष थी। 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितनी थी? 34 किलोमीटर थी। ब्रिटिश भारत के दक्षिण प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रियतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधार रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत की गई थी 1918 में। कौन सी रिपोर्ट? मॉन्टफोर्ट सुधार रिपोर्ट। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल लगाई गई थी। कब? रिषड़ा में लगाई गई थी। सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1850 में अंग्रेजों ने रेल परिवहन की अवधारणा पेश की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया था। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी। भारत में पहली रेलवे लाइन का प्रचालन किया गया था वर्ष 1853 में। कब किया गया था? वर्ष 1853 में। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको इससे अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट होगा तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त शुरू की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त में अमल किया गया था। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की महलवाड़ी प्रणाली को विकसित किया था। 1893 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी तय करने की यात्रा करने में सक्षम बनाया था। वो क्या था? रेल मार्ग। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रेतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रेत बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी वर्ष 1892 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया। ये बुक काफी पूछी जाती है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? ये है दादा भाई नौरोजी की। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। 1858 में भारत में पहली कपड़ा मिल कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। कहाँ पर पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत वर्ष 1853 में की गई थी। सन 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। भारत में पहली रेल यात्री किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था महाराष्ट्र से। भारत में पहली रेल यात्रा कहाँ शुरू हुई थी? महाराष्ट्र से शुरू हुई थी। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? 1820 में हुआ था। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन थे? तो ये थे तेज चंद। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपके बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में स्थापित किया गया था भारत का सर्वप्रथम जूट मिल। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान
पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में बोया जाता था। क्या? नील बोया जाता था। वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में महलवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। कब? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में 1830 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1820 में हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को बंबई और मद्रास में शुरू किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। किसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने, जिनके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो ये स्ट्रैची आयोग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? स्ट्रैची आयोग के द्वारा। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी कौन सी? सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। सोरा थी, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो ये थे M.R. जयकर। कौन थे? M.R. जयकर थे। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं है भारत में राजनीतिक विविधता। भारत की आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस पास किया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम वर्ष 1881 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? वर्ष 1881 में। अब हमें पढ़ेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। ये क्या है? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? की गई थी किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके सिपाहियों द्वारा। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद यह घोषणा की गई थी कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के नाम पर शासित होगा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो ये थे वाजिद अली शाह। 1770 में भारत के बंगाल में अकाल घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 की मृत्यु हो गई थी। किसके कारण? अकाल के कारण हो गई थी 1/3 लोगों की मृत्यु। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है, भगत सिंह नहीं संबंधित है। 1857 की क्रांति का क्या कारण थे? पहला था लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति। दूसरा है सैनिकों को सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस देना। तीसरा है भारतीयों का आर्थिक शोषण करना। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय। वह प्रसिद्ध भारतीय शासक जिसने 1857 के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो झांसी में किसने नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 के विद्रोह का परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था नाना साहिब ने। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो बैरकपुर स्थान पर स्थित था। कहां पर स्थित था? बैरकपुर। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन का अधिकार में ले लिया था। 1857 के सिपाही विद्रोह में 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक थे तात्या टोपे, जिन्हें हम तांत्या टोपे के नाम से भी जानते हैं, को अंग्रेजों ने 1859 में कहां पर फांसी दी थी? तो शिवपुरी में फांसी दी थी। किसे? तात्या टोपे को। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से अवध राज पर कब्जा कर लिया था। कब? 1856 में कर लिया था। 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला सहमल जुलाई 1857 में युद्ध में मारा गया था। मई 1857 में अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 के विद्रोह के दौरान सहमल
जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना बड़ौद और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय कौन मुगल सम्राट था? तो ये थे बहादुर शाह जफर। भारतीय विद्रोह 1857 मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध किया, जहां नाना साहब ने बिठूर में स्थित महल को उसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी मंगल पांडे ने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश सेना के मंगल पांडे भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह में फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। बहादुर शाह जफर पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया था। कहां पर? रंगून में, जहां उनका निधन 1862 में हो गया था। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त किया था। किसे? बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त किया था। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से हैं जिन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 1859 में। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू किया गया था। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में 41वीं नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी। कौन सी? 41वीं नेवी इन्फेंट्री। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए हेनरी हार्डिंग उत्तरदायी हैं, जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 का तत्कालिक कारण था। 1857 में शाहमल ने बड़ौत स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। महाराज मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 में एक बड़ी हलचल हुई, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। सिपाही बगावत मेरठ में शुरू हुई थी। कहां पर शुरू हुई थी सिपाही बगावत? मेरठ में। 1857 में एक प्रमुख कायापलट हुई, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। किसे? 1857 के विद्रोह को। 1857 के विद्रोह का पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन 1858 में शहीद हुई थी। कब शहीद हुई थी रानी लक्ष्मीबाई? 1858 में। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था ग्वालियर में। किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो ये नाम था, रानी लक्ष्मीबाई का नाम था मणिकर्णिका। भारत 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठन करता था कुंवर सिंह। कौन था? कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था 1857 के विद्रोह को। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे विप्लव से जुड़े थे। किससे? बैरकपुर से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। कौन? नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ थी? इनका जन्म कहाँ हुआ था महारानी लक्ष्मीबाई का? तो हुआ था वाराणसी में। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। किसने? 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? 1:5 का। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से पहले
अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को अधिकृत कर लिया था। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो ये थी अवध से। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों को लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे सैयद अहमद खान। वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी। कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था। यह कथन किसका है? ये कथन है जेम्स आउट्रम का। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में ये कथन किसका है? ये कथन है एस.एन. सेन का। क्या इन्होंने कहा है? यह सैनिक विद्रोह से बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। ये कथन है एस.एन. सेन का। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय ने मुगल शासक का योगदान था। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय मुगल शासक का योगदान था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। यह खत्म कब हुई थी? 20 जून 1858 को ग्वालियर में। 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। बेगम हजरत महल भारत के सिपाही गदर उत्परिवर्तन 1857 विद्रोह से संबंधित है। वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। कहाँ पर? बिहार में। ग्वालियर शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थापित है। कहाँ पर? ग्वालियर शहर में। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब प्रयागराज के नेता थे कौन? मौलवी लियाकत अली। पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद को। इलाहाबाद के कौन से नेता थे? मौलवी लियाकत अली। तो आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे हम जनजातीय विद्रोह। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइए। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप मुझे दे सकते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे।